Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. वेलकम बैक। आई एम परमान राजवाड़े, मेरा यूट्यूब चैनल परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। अब मैं पूरा फॉर्म में पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, अब कॉन्फिडेंट के साथ, अब मैं लगातार बायोग्राफी और सक्सेस मंत्रा मैं पूरा बना रहा हूं, तो आप पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। आज जो कि सीएम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का पूरा मैं जानकारी बताऊंगा। मेरे चैनल में पहले से अपलोड मैं कर चुका हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कमल भान सिंहदेव, रेणुका सिंह, बड़ा हस्तियों का सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी का मैं मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप पूरा देखिए, लाइक करिएगा। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो सीने में। तो ऐसे चीज़, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस आप कह सकते हैं हमारे भूपेश बघेल जी के पूरा उनके जीवन पर समर्पित है, कह सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार आपका पर्सनालिटी, वो आपका संघर्ष, वो आपका करियर होगा। तो ये वाक्य, ये सेंटेंस बहुत ही बखूबी आप में जमेगा। तो भूपेश बघेल जी का मैं पूरा संघर्ष बताऊंगा, पूरा उसका जन्म तिथि, पूरा एक चीज़, तो पूरा बने रहेगा शिक्षा के साथ। अब पूरा अच्छा मैं कंटेंट में डाल रहा हूं। तो भूपेश बघेल जी का, भूपेश बघेल का उसका जो निवास है, कह सकते हैं पाटन दुर्ग जिले में है। और उसका पिताजी का नाम नंद कुमार बघेल, माता जी का नाम बिंदेश्वरी देवी, और पाटन दुर्ग जिले के किसान थे। और जब पाँचवीं में पढ़ रहे थे भूपेश बघेल जी, तो उस समय क्या होता है, पाँचवीं में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो उसके पापा के साथ में हल चलाने खेत में जाते थे। किसान के पुत्र थे। पूरा अर्श से लेकर फर्श तक का सफ़र शानदार रहा, बहुत ही ज़बरदस्त करियर रहा। किस तरीके से अर्श से फर्श की तरफ सफ़र, जब आप अगर सीने में आग लगा हो तो पूरा आप तहलका मचा सकते हैं। तो इसी फहरिस्त में कह सकते हैं किसान के, जिसका जन्म कह सकते हैं 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के बलौदी पर हुआ था। और उसका शिक्षा दीक्षा जो कि बलौदी में हुआ, और उस शिक्षा पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो जो राजनीति का सफ़र था, आगाज़ किए करियर और प्रारंभ शुरू किया तो 1980 में राजनीति का करियर का आगाज़ किए। और इसका जो गुरु थे राजनीति के, श्री चंदू लाल चंद्राकर जी, इसका गाइडलाइंस के माध्यम से हुआ। और लगातार बात करूँ 1985 में इंडियन यूथ कांग्रेस का इसको अध्यक्ष बनाया गया, लगातार 1994 तक बना रहा। और 1993 में एमएलएम पाटन से निर्वाचित हुए प्रथम दफ़ा, बहुत ही अच्छा शानदार काम किए। लगातार 1998 में एलएम विधायक रहे, पाटन से ही जीता। इसके बाद 2003 से लेकर 2013 तक पाटन विधानसभा का सदस्य विधानसभा चुनाव के सदस्य रहे। और लगातार 2004 से 2008 का छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी का शासन था उसमें भी इनको मंत्री थे। इसके बाद मैं बात करूं तो 2014 में आला कमान, जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इनको भरोसेमंद, विश्वास पात्र जीत चुके थे। और 2014 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसी का मार्गदर्शन पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा समावेश किया गया। और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा सीएम मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को 17 दिसंबर 2018 को तीसरा सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया। और लगातार कह सकते हैं इस फहरिस्त में अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 या 4 चेहरा थे, जो कि टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल और 4 शख्सियत है, जिसमें से मुख्य टी.एस. बाबू, इसी का आला कमान के माध्यम से टी.एस. बाबू में जा सकते थे इसका, लेकिन इसको देखते हुए आला कमान के निर्देशन से पूरा छत्तीसगढ़ का कांग्रेस एकजुट होकर के भूपेश बघेल को सीएम मुख्यमंत्री बनने का इनको दिया। और बीच में विवादित टाइप का रहा कि 2.5 साल का रहेगा। और भूपेश बघेल जी का करियर शानदार रहा, लेकिन इसमें बीच में इसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में सफ़ेद जो कमीज रहता है उससे दाग लगता है। उसी तरीके से राजनीति में भी दाग बीच में आया 2017 में। राजेश मुड़त जो कि सीडी सेक्स कांड में 2017 में 14 दिन जेल भी गए थे भूपेश बघेल, लेकिन उसको विपक्षी पार्टी लाछन उड़ाए। लेकिन इसका शासन प्रशासन और कोर्ट तक भी इसको
बरी कर दिया गया और लगातार इसी के चलते ये आगे निष्पक्ष और इसका सौम्य व्यक्तित्व, नेतृत्व करने का कौशल, गुण और नेतृत्व, इनका क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल और अर्श पर्श, और कभी कभी इतना धाकड़ और इतना ज़बरदस्त नेतृत्व करते थे कि दमदार, जिसको ना कहते तो ना, हाँ तो हाँ, गलत या नेगेटिव सकारात्मक, बहुत सारा विपक्ष के लोग कटाक्ष करते थे, लेकिन ये सब डरने वाले नहीं थे, आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तीसरा सबसे बड़ा मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करूँ, इसका निजी जीवन या परिवार की अगर बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे साहित्यकार हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के पुत्री मुक्तेश्वरी जी से शादी हुआ और एक लड़का और 2 लड़की हुए। इनका शानदार इनका परिवार रहा, बहुत ही अच्छा, सीखने लायक, और इनका बात करने का कम्युनिकेशन स्किल, नेतृत्व क्षमता, कदावर नेता, जबरदस्त धाकड़, पूरा छत्तीसगढ़ नेतृत्व करते हैं, उनके अदा, उनका पर्सनालिटी खास कायल हैं हम सब, उसका अच्छा काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल का क्या सबसे अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। खराब या अच्छा या क्या है, क्या चाहते हैं उनसे, क्या किस तरीके का शासन और भी बेहतरीन तरीके से चलाए, उसे आप क्या चाहते हैं, सटीक में ब्रीफ में मैं जानकारी बता रहा था। और भी आप चाहिए, देखिए किसान होना मायने नहीं रखता, ये छोटा हो बड़ा हो कोई मायने रखता, उठती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, हौसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है, अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए, उसे किसी कोनों की दरकार नहीं होती है। अगर आपके मन में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हसरत है, तो आप कोई भी स्थिति रहे, कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी हालत रहे, आप ऊंच शिखर तक विराजमान हो जाएंगे, धीरे धीरे ही सही। करत करत अभ्यास के जड़मती हो जान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो ऐसे शख्सियत, ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ को उम्दा व्यक्तित्व और उनका जो नेतृत्व करने का गजब का क्षमता, हमारे छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त नेतृत्व करते हुए तीसरा सबसे बड़ा कदावर नेता सीएम भूपेश बघेल जी का मैं पूरा बता रहा था। लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल में पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और भी शानदार पीएम प्रधानमंत्री भूपेश बघेल, या आप भूतपूर्व डॉक्टर रमन सिंह, बड़ा डायनेमिक सीएम, मुख्यमंत्री सचिव, आईएएस, या बड़ा जो ग्रेट हैं, महान हैं, बड़ा हस्ती, उनका मैं बायोग्राफी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अब खड़ा होकर मैं फार्म में आ गया हूँ, कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग के लिए यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहा हूँ जानकारी। आप अपडेट करके आगे बढ़े और उस सक्सेस को मंत्रा को लेकर के। पहली बार हो तो मेरे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। दिल की गहराई से आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।